नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं जब कभी भी किसी से भी मिलता हूं तो वे व्यक्ति जिज्ञासा जिज्ञासा के कारण कुछ पूछते हैं मुझसे, और जब वे पूछते हैं उनके अनुसार उसका उत्तर नहीं मिलता जैसा उत्तर की वो अपेक्षा करते हैं, तो उसके पश्चात उन्हें जो है किसी भी प्रकार की शांति अथवा संतोष नहीं मिलता। तो फिर बाद में कभी वो जो है इस बात को बोलते हैं कि देखिए, आपने ऐसा बताया था लेकिन हमें वह इतना उत्तम नहीं लगा। अर्थात मुझे जो बताना या जो मैं उनको बताता हूँ प्रमाणों के आधार पर, वह उनके अनुकूल होना चाहिए, उनकी सोच के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। यदि उनकी सोच से वह विपरीत है तो वे यह समझते हैं कि इससे जो है हानिकारक कार्य कोई है ही नहीं, यदि वह उनकी सोच से विपरीत है तो उसी कड़ी में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अभी तक नहीं पता। कुछ काल पहले मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि जो परमात्मा है वह कण कण में व्यापक है, कण कण में व्यापक है। तो मैंने कहा तो फिर मैं इससे आगे क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप जो ये मानते नहीं हो कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। मैंने कहा नहीं, मैं तो मानता हूं, आप नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आपके पास में ऐसा क्या है। मैंने कहा देखो, ये तो साधारण सी बात है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि व्यापक का अभिप्राय क्या होता है तो आप व्यापक का अभिप्राय नहीं बताएंगे। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि व्याप्त का अभिप्राय क्या है तो अव्याप्त का अभिप्राय भी आप नहीं बताएंगे। और मैं आपसे यह पूछूं कि व्यापी जो है उसका अभिप्राय क्या है तो आप वह भी नहीं बताएंगे। तो उसने कहा कि देखिए, मैं इनको तो जानता नहीं हूं, लेकिन मैं जो जानता हूं वो ये है कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मानिए, ये अच्छी बात है, मानते रहिए। किंतु क्या आप अपने मन में, मैंने सोचा कि देखिए, ये तो मानता है कि कण कण में व्यापक है, लेकिन इसको व्यापक का अभिप्राय नहीं पता। तो क्या आप समझते हैं कि वह भूल नहीं करेगा? जिसको व्यापक का अभिप्राय नहीं पता, क्या वह भूल नहीं करेगा? करेगा। व्याप्त का अभिप्राय नहीं पता, क्या वह भूल नहीं करेगा? करेगा। और व्यापी जो है, अगर उसका भी अभिप्राय नहीं पता है तो वह भी भूल ही करेगा। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको जो है सर्वव्यापक के विषय में कुछ बताते हैं, ताकि हम देखिए, जहां से आरंभ होता है भूल वहीं से प्रारंभ होती है। कोई कहने लगे कि मैंने आरंभ तो ठीक किया था लेकिन बाद में जो है मैं कुछ वो हो गया, नहीं। जहां से आरंभ होता है भूल वहीं से प्रारंभ होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है मार्ग पर
ये कहे कि मैं 2 किलोमीटर तो ठीक चला गया था, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद में मैं भटक गया। नहीं जी, आपने जैसे ही पहले चलना शुरू किया तो आपके मस्तिष्क में ये विचार था कि 2 किलोमीटर के बाद में मुझे इस प्रकार से मुड़ना है। तो इसका अभिप्राय तो भूल आप वहीं से कर रहे थे। आप कितने आगे गए और वो कितना ठीक था, आप उसको ठीक की श्रेणी में कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपको दूर ले गया उस स्थान से जिस स्थान पर आपको जाना था, तो आप अवश्य में भी पहले ही भटके हुए थे। उसी संदर्भ में मैं आपको कुछ मंत्र बताता हूँ। देखिए, एक पुस्तक है उपनिषद, 11 उपनिषद होते हैं, एकादशो उपनिषदः। तो उन उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है, जो प्रथम है उसका नाम है ईशो उपनिषद। उसमें एक प्रथम जो मंत्र है वह है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गिरधय कश्य स्विदधनम। आपको इसको समझने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि संसार ऐसे ही चल रहा है। इसका अभिप्राय है इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो हमने लिया इदम सर्वम। इदम माने यह है, सर्वम माने सब कुछ। यत किंचे का अभिप्राय होता है जो कुछ। जगत्याम पृथ्वी पर, जगत, जगत्याम जगत। आप यहां भेद समझिए। पृथ्वी पर जो जगत है, पृथ्वी पर क्या जगत है, कितनी सुंदर बात है। देखिए कितना भेदपूर्ण बात है। जगत का अभिप्राय होता है चर और अचर वस्तु। जगत का अभिप्राय क्या होता है? चर और अचर वस्तु। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर चर और अचर वस्तु है वो क्या है जी? ईशा। ईशा जो है ईश्वर से, वाशम आच्छादन करने योग्य अर्थात ढांपने योग्य है। फिर क्या है? तेन, उसी ईश्वर के, त्यक्तेन दिए हुए पदार्थों से, भुंजिता भोग करें, कश्यश्वित किसी के भी, धनम धन का, गिरधय, माँ गिरधय का अभिप्राय होता है लालच मत कर। इसका देखिए अभी आपको मैं अभिप्राय बताता हूं कि ये जो सब संसार है यह सब परमात्मा से आच्छादित है और परमात्मा है सर्वव्यापक। तो जो सर्वव्यापक है वह बड़ा होता है, सबसे बड़ा, उसको कहते हैं सर्वव्यापक। तो ये कहना कि कण कण में भगवान है, नहीं, भगवान में सारा कण कण है, भगवान में ये कण कण है। क्योंकि कोई भी छोटी वस्तु वो बड़ी वस्तु में तो आ सकती है, लेकिन बड़ी वस्तु छोटी वस्तु में नहीं आ सकती। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है वह सर्वव्यापक है, उसको कोई भी अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता। व्याप्त कहते हैं एक देशी, अर्थात एक ऐसी सत्ता जो किसी एक स्थान पर जो है निश्चित रूप से उसका संचालन करती हो। और व्यापी वह होता है जो पंचभूतों से बना होता है। व्यापी वह होता है जो पंचभूतों से बना होता है। वह बिना परमात्मा और बिना जो
व्याप्त सत्ता होती है जिसको जीवात्मा बोलते हैं, उसके कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये तो है कि उसके बिना जो व्याप्त है और व्यापक भी कुछ नहीं कर सकते। व्यापी जो है व्यापित कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए ये तीनों सत्ताएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई इसलिए है क्योंकि ये जो है ये तीनों सत्ताएं जब मिलती हैं तो ये निर्माण करती हैं। और जहाँ ये तीनों सत्ताएं, तीनों में से एक भी ना, एक तो मिले ही ना तो निर्माण हो ही नहीं सकता, जिसको परमात्मा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये कहा है कि ये जो जगत है, चराचर जो भी है इस धराधाम पर, वह परमात्मा से आच्छादित है, परमात्मा से ढका हुआ है। अब देखिए परमात्मा कितना विशाल है, अनंत इसीलिए इसको कहते हैं। अनंत भी परमात्मा को इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने इस सारे संसार को धारण किया हुआ है। इस संसार ने परमात्मा को धारण नहीं किया। हम भूल क्या करते हैं? हम भूल ये करते हैं कि जब हम ये संसार के द्वारा उस परमात्मा को धारण करा लेते हैं, तभी जो है हमारी भूल प्रारंभ हो जाती है। तो ये भूल होने के बाद में हम भूल करते जाते हैं, हर कार्य में भूल होती है हमसे। ऐसा नहीं है कि हमसे फिर भूल, ये कहते हैं अगर मान लीजिए आप एक सवाल गलती कर रहे हैं, एक प्रश्न, उससे आगे का भी प्रश्न आप गलती करेंगे, उससे आगे का भी करेंगे, उससे आगे, वे जो सूत्र वहाँ हैं लगते हैं, या ये कह सकते हैं जो सत्ता सब जगह सब स्थान पर है, अगर उसके विषय में हमने एक स्थान पर भूल कर दी तो ये समझिए हमने सर्वत्र जो है वो भूल कर दी। तो हम जो भूलें करते हैं, हम वस्तु का या पदार्थ का वास्तविक स्वरूप न जानने के कारण वे भूलें करते हैं। और जब वो भूलें हो जाती हैं, हमारी एक भूल और भी है, ये है कि हम सबको अपनी सोच के अनुसार चलाना प्रारंभ करते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कितने ही दिन से सूर्यदेव जो है वे प्रकट नहीं हो पा रहे थे, तो लोग कह रहे थे ओह मार लिए हम मार लिए, कितना अच्छा होता अगर सूर्यदेव प्रकट होते तो कितना शोभनीय होता। तो ये हम उस परमात्मा को जो इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, जो इसका संचालन करता है, उसको हम अपने अनुसार बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारी भूल है। हमें इस भूल को सुधारना चाहिए। यदि नहीं सुधारेंगे तो समस्याएं इसी प्रकार से आती रहेंगी। आपको ये चैनल पर जो मैंने वीडियो, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए यदि आपको अच्छा लगे तो, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए। कल फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक अच्छे विषय के साथ में। और आपको मैंने ये बताया कि हम भूलें कहाँ से प्रारंभ करते हैं, हमारी भूल का जो मूल आधार है वो क्या है, यही है हमारी भूल का आधार। मिलते हैं फिर आपसे। नमस्ते।